1983-84 में इंदिरा आवास योजना के तहत जी 124 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जमीन इनको ना मिले। गांव पार्टी नहीं है इसमें पार्टी सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके असिस्टेंट हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है। प्रदर्शनकारी उजाना गांव वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नरवाना के छात्रावास में पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को सर, और किस तरह का सहयोग आपकी तरफ से समर्थन रहा? देखिए, इस मामले में मैंने यहाँ आने के बाद यहाँ की कमेटी से बात करी जी, और कमेटी से बात करके वो सारी चीज़ें जानी, हर पहलू पे बात करी जी। उन्होंने बताया कि 1983-84 में इंदिरा आवास योजना के तहत जी 124 लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए थे, और सरकार ने उन 124 प्लाट धारकों की ज़मीन 100 गज की रजिस्ट्री की, 90 गज का मालिकाना हक दिया, और उससे जो फिर 10-10 गज ज़मीन जो इन लोगों की बची, उस ज़मीन को इस पर्पज़ के लिए कि आगे ये कोई सामूहिक तौर पे इसका उपयोग करें तो ये कर सकते हैं। ये ज़मीन इनकी स्वयं के द्वारा छोड़ी हुई ज़मीन है, और इसके असली मालिकाना हक भी इन्हीं का है। ये चीज़ें एक स्पष्ट तौर पर मुझे देखने को यहाँ मिली। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा, जिसमें प्रशासन के भी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने 3-4 साल पहले एक प्रतिमा लगाने की इन्होंने वहाँ बात करी थी कि यहाँ प्रतिमा लगाएंगे, ये ज़मीन हमारे प्लाटों द्वारा ही छोड़ी गई ज़मीन है और हमारी ज़मीन है। इस मूल भावना के साथ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश करी, लेकिन आपस में इतना एक तरह से मनमुटाव इतना बढ़ गया कि आपस में वो सारी चीज़ें रोक देनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, उस ज़मीन को जो इंदिरा आवास योजना के तहत जो इनके द्वारा छोड़ी गई जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को कुछ लोगों द्वारा व प्रशासन के भी कुछ लोगों की मिली भगत से उस ज़मीन को इनकी जो मूल भावना थी ज़मीन की, जो सरकारी ज़मीन के तौर पर वो उसमें अंकित थी, उसको कन्वर्ट करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिखाया गया। उस घटनाक्रम के बाद इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं ये बुरी नीयत से, बैड इंटेंशन से इस ज़मीन को कन्वर्ट किया गया है। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये ज़मीन इनको ना मिले, जो कि एक गलत है, अन्यायपूर्ण है। तो आपको लगता है इसमें कॉन्स्पिरेसी है जो रची गई है, जिस तरह से आप कह रहे हैं रेवेन्यू में जो विवाद के बाद है जो ट्रांसफ़र किया? जी जी, मेरा इसमें सबसे पहले तो गांव के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, गांव की 36 बिरादरी से विनती है कि ये मामला इतना बड़ा नहीं है। यहाँ जो धरने पर बैठे हैं इनके भाई हैं, वो बड़ा दिल दिखाएं और इनको आकर के कहें कि जो ज़मीन आपकी है वो ज़मीन आप ले लो। कुछ भी मसला बड़ा नहीं है। ये पहल गांव के सरपंच को, गांव के मोजिज व्यक्तियों को, गांव के हर कुनबे और थोड़े के व्यक्तियों को करनी चाहिए। इससे कोई किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, किसी का अपमान नहीं है, किसी का ज़्यादा सम्मान नहीं है। इसको अपमान और सम्मान से नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो ये ज़मीन गाँव की ज़मीन है, और गांव के ही लोग, इसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर इस पर कब्जा नहीं करना चाहता। गांव के ही लोग इस ज़मीन को मालिकाना हक उनका ऑलरेडी है, और उस मालिकाना हक को देखते हुए कल न ये चीज़ कोर्ट में चली जाएगी। जिन लोगों ने गलत काम करके या जिस प्रकार से अपने रसूख से इस ज़मीन को कन्वर्ट कराया है, उसके अगेंस्ट जब ये जाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सबका ये पता चल जाएगा किस व्यक्ति ने चीटिंग करी है और कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करा गया। तो जिन्होंने इसमें साजिश रची है, अगर मामला जो कोर्ट में जाता तो उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी? ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी आपकी तरफ से क्या मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो जिन लोगों ने ये चीटिंग करी है या जिन लोगों ने ऐसा दुस्साहस किया है, अब गाँव में कोई चीज़ बन रही है वो एक प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही। उसमें उनकी मनसा का पता चलता है, चाहे उसमें कोई एक्शन है, चाहे बड़े अधिकारी है। गांव पार्टी नहीं है इसमें पार्टी सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके असिस्टेंट हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है। जी रंगा साहब, स्पष्ट तौर पे ये निकला है। जी तो जो पटवार खाना वो बनाया गया है, तो आपको लग रहा है कि लीगल तरीके से बन रहा है वो? जिस प्रकार से अगर हम डॉक्यूमेंट देखते हैं ज़मीन के, उससे तो यही देखते हैं कि ये जो कन्वर्ट किया गया है, ये जो कन्वर्जन हुआ है ज़मीन का, दूसरे तरीके से बदली गई है, ये इलीगल है। आपकी तरफ बदलने के बाद पटवार खाना का उसमें बन रहा है, वो एक सेकेंडरी बात है, उस पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने बताया कि गांव के 36 बिरादरी के लोग हमारे धरने में आके बैठते हैं, ताकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जातीय दंगा हो,
आपस में जाति भड़के, उनके युवा गलत बोल रहे, हमारे युवा गलत बोल रहे, और मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। उनके मनसूबों पे पानी फिर रहा है और 2-4 दिन में उम्मीद है मुझे, 2 या 3 दिन में सरकार, मुख्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री अपने टीम को लगा करके यहाँ इस मामले का ऐसा समाधान निकाले कि दोनों पक्ष सहमत हों। ठीक है, इनका भी सम्मान। धन्यवाद। जी, एक सवाल रंगा साहब, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ज़मीन के एक टुकड़े के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या समझते हो, किस प्रकार की मानसिकता है? देखिए, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, कुछ जगह प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जी प्रतिष्ठा किस चीज़ की होती है कि ये ज़मीन हमारी थी जी और उसको गलत तरीके से कुछ लोगों ने, जिसमें प्रशासन के लोग थे, जी उन लोगों ने इसको गलत तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कराया। जैसा साथियों ने बताया, डॉक्यूमेंट दिखाए कि पहले ज़मीन ये सरकार, हरियाणा सरकार की थी, हरियाणा सरकार एक पार्टी थी, पार्टी से इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक पार्टी बनाया, उसका नाम ज़मीन करी, और उस ज़मीन पे जी उन्होंने आनन फानन में, इतनी क्या जल्दी थी, पटवार भवन वहाँ निर्माण करवाना शुरू कर दिया। रात को निर्माण होता है, क्यों होता है? जब सही चीज़ें हैं तो किस लिए है? ये एक ज़मीन का टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये इनके मालिकाना हक की लड़ाई है, प्रतिष्ठा से जुड़ा ये एक मुद्दा है। मैं ये चाहता हूँ गांव के लोगों से भी, गांव के मौजूद लोगों से भी अपना बड़ा दिल दिखाएं। छोटी छोटी बातें अब संवैधानिक तौर पर सही नहीं होती, छोटी छोटी बातों को भुला करके बड़ा दिल दिखा करके इनकी ज़मीन इन्हें सकुशल लौटाए और भाईचारा कायम करें। जी, क्या आपको लगता है कि उजाना के जो लोग इतने दिन से बैठे हैं ज़मीन के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, कि दूसरे गांव से भी इस तरह से क्रांति हो पाएगी? नहीं, कई बार क्या होता है, बहुत से गांव के लोग तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को ही मानते हैं, बहुत से लोग चाहे किसी भी बिरादरी के, जी वहाँ ये मुद्दा होने नहीं देते। वो समझदार होते हैं कि नहीं यार, कानूनी तौर पर ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में कोई भी व्यक्ति है, किसी के जैसे अपराधी होते हैं, कोई जन्मजात थोड़ा होता है, किसी के दिमाग में किसी के माध्यम से कोई बात चली जाती है और वो ये सोचता है कि इनको तो मैं लेने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या मामला यही है कि ना लेने देने का? नहीं, मामला ये है कि कई बार क्या होता है कि एक आदमी किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है जी, और उसको इस्तेमाल ना करने दी जाए, कहीं भाई ये तो हमारी है, पर उसको थोड़ा दर्द होता है। कई बार आदमी उससे चिढ़के रहे, वो चाहता है कि इनको भी ना मिले, तो थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला है। मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि बड़ा दिल दिखाए गांव के लोग, और जो लोग इसमें ये चाहते हैं कि इनको ज़मीन ना मिले, वो लोग पुनर्विचार करें, भाईचारा बनाएं, भाईचारे की मिसाल दें, और ये एरिया तो भाईचारे के लिए जाना जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।